कि आगामी 8 अप्रैल को मऊगंज की धरती पर एक आयोजन होने जा रहा है जिसका नाम है समरसता सम्मेलन। आपको ध्यान है कि विगत 15 दिन से और जब से मऊगंज ज़िला बना है ख़ास तौर पर लगातार घटनाएं का इजाफा हो रहा है। कई मर्डर हुए देवतलाव क्षेत्र में भी, मऊगंज क्षेत्र में, मगर जो दोहरा हत्याकांड या इतना जघन्य पूर्ण हत्या जाति विशेष के लोगों द्वारा जाति विशेष के लिए हुआ, वो शर्मसार करने वाला था। मैंने पहले भी निंदा किया है, आज भी निंदा करता हूँ, और पहले भी कहा था कि पूरे आदिवासी समाज को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं मानते। हमें मानते हैं और मेरा मानना है कि अपराधी और अपराध चाहे किसी जाति विशेष का भी हो, अगर सरकारें वोट के हिसाब से डरती हैं, वोट के हिसाब से नहीं बोलती, और कोई ये नहीं कहेगा कि हम बोल दें हम ब्राह्मण हैं या कोई और नेता बोल दे तो ये हो जाएगा कि तो ब्राह्मणवाद कर रहे हैं या कोई ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं या कोई ऐसा नहीं। हमारा ये मानना है कि जिन लोगों ने घटना घटित की, और एक तो अनजाने की घटना होती है, एक जानबूझकर, और बताने में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरह से मृत्यु के बाद भी जो दुर्दशा जघन्य जिसको बोलते हैं, नहा में फांस ठोक देना और कहीं डंडा डाल देना और कई अन्य बातें जो हम सामूहिक रूप से नहीं कह पाते लज्जा के कारण, वो सब हुआ, घटित हुआ। और ये सब अब प्रशासन कर रहा है, मगर इसकी मूल जड़ पर कोई गया नहीं। अगर उन आदिवासियों के बाप की जिंदगी तथाकथित रोड में हत्या हुई या रोड में एक्सीडेंट हुआ या रोड में जो भी हुआ वो हम तो नहीं जानते, भाई जो भी घटना घटी वहाँ, अगर उसको गंभीरतापूर्वक पुलिस लेती, प्रशासन लेता और इंटरेस्ट लेकर उस परिवार को समझाने में सफल होता, उन आदिवासियों के बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, उन आदिवासियों को, उन तमाम लोगों को समझाने में सफल होता, तो शायद ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं ना होती। अभी कल भी एक घटना हो गई उसी गांव में। ये बड़ा आश्चर्य है कि वहाँ पुलिस की छावनी है और वहाँ करीब 30-40 लोग, हम गए थे एकादशा में, 30-40-50 लोगों का फोर्स रहता है और उस सेंटर पॉइंट पे रहता है जहाँ पहले जिनके यहाँ घटना घटी और जिन आदिवासी हरिजनों का है। हमारा भी मानना है और इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि सीबीआई की अब जांच की ज़रूरत है। मैंने पहले तक कहा था कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराएं, क्योंकि ये घटना की पुनरावृत्ति हुई पुलिस के पहले पर, और घटना पर हुई। मैं नहीं कहता कि पुलिस सबके दरवाजे जाएगी, पुलिस हर आदमी के घर की खटिया की देखभाल करेगा कि कौन घर में क्या कर रहा है, ये नहीं कहता। मगर ये बात सही है कि अगर पुलिस का वहाँ चौकीदारी करने का, प्रशासन का वहाँ काम करने का मकसद क्या है। जब घटनाएं पर वृद्धि हो रही है, घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं, तो ऐसे स्थिति पर तो हमको लगता है कि अब सामाजिक समरसता की ज़रूरत है। इसी बीच में नेताओं ने खूब आनंद लिया, जिनको आनंद लेने का अपना है। एक यहाँ पूर्व सांसद हैं माननीय बुद्धसेन पटेल जी, उन्हें तो ऐसा कह दिया, हमने भी बयान दिया, मगर मैंने ये नहीं कहा, क्योंकि कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लिया जा सकता। और लॉ एंड ऑर्डर जो हाथ में लेने का जानते हुए, भाई आप सांसद रहे हो, विधायक रहे हो, संवैधानिक ज्ञान आपको हो जाना चाहिए। कितना पढ़े लिखे मैं नहीं जानता, मगर आप वैधानिक संस्था के एक मेंबर रहे हैं, 5 साल सांसद, 5 साल विधायक। 10 साल में अगर ये नहीं जान पाए कि क्या बोलने से संविधान और क्या बोलने से समाज में क्या असर होगा। मैं इसीलिए कि जिन लोगों के साथ घटना घटी है, मैं तो उनके सीधे पक्ष में हूँ, सीधे पक्ष में हूँ, चाहे ब्राह्मण ही हैं और चाहे और। पर जो कल घटना घटी है, मैं भी उसके पक्ष में भी हूँ कि घटना अपने से घटाया क्यों, उसकी जांच होनी चाहिए सीबीआई। हम तो नहीं जानते, आप में से नहीं जानते, आप तो सुनी सुनाई, पहुँचाई दिखाई हो गया। पर जितना तत्परता प्रशासन जाने में आने में करता है, अभी हम सामाजिक समरसता इसलिए कर रहे हैं कि अगर यही क्रम बढ़ता रहा तो लोकतंत्र का चीरहरण तो हो ही रहा है, सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। क्योंकि मऊगंज बहुत हम देख रहे हैं कि कोने कोने से 4 जगह से सटा है, सीढ़ी से भी सटा है
उधर मिर्ज़ापुर से भी सटा है, इधर नक्सलाइट के एरिया से भी सटा है और चारों तरफ से। और इतना बिरड़ गांव है, इतना दूर दूर है कि अगर वहाँ पर खूब आराम से अपराधी अपना तफरी कर सकते हैं। ऐसे स्थिति पर सामाजिक समरसता के लिए मैंने सबका एक सम्मेलन बुलाया है। वो